जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या और वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहेंगे अशोक गहलोत साहब? वर्तमान सरकार तो ठंड पी हुई है, कोई दम नहीं। जो जिस प्रकार से जाते जाते लुटाते हैं, ऐसे कई बार हरदेव जी जोशी ने भी किया। प्रधानमंत्री का चेहरा रहेगा राजस्थान में और वो एक तरह से प्रभारी बन के चुनाव लड़ाएंगे। भाजपा की मैं खिलाफत नहीं कर रहा, भाजपा की जो नीति है गलत नीति, उसकी उनको जाट नेता माना जाता है और देवी सिंह भाटी उसके उलट राजपूत नेता भी माने जाते हैं। कई लोग मेरे छाप नहीं लगी। अर्जुन मेघवाल आपको भाजपा में एंट्री देने, हिम्मत कहाँ? हिम्मत जो परवाने में है, मजा जलने में नहीं, जल जल के मर जाए। मेघवाल साहब से क्या, किस बात को लेकर? देवी सिंह कि जिस घर में रहो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, जब 4 साल में नतीजा नहीं दे सके, अब आपको याद आई है जनता की, पीड़ितों की, दुखियारों की। राजस्थान की राजनीति के विख्यात नाम इन दिनों बाड़मेर के दौरे पर है। जी हाँ, देवी सिंह भाटी की बात कर रहे हैं। तीसरा मोर्चा तैयार करने में जुटे हैं। इस जुगत में वो कितने सफल हो पाए हैं और आगामी चुनाव में ये तीसरा मोर्चा क्या राजनीतिक नए समीकरण पैदा करेगा, इस पर देवी सिंह जी से बात करते हैं। सर, लगातार घूम रहे हैं, हर शहर में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, किस तरीके की ये योजना है, कैसे ये मोर्चा खड़ा होगा और राजस्थान की कितनी सीटों पर इसकी नज़र है? देखिए, मूल रूप से जो पार्टी का धीरे धीरे केंद्रीयकरण हो रहा है और ऊपर से नेतृत्व को थोपा जाता है, ये हमें ठीक नहीं लगा कि पार्टी हमने बहुत मेहनत करके सींच के पसीने के साथ हमने इसको खड़ा किया है। आप मासेज की जो लीडर है आज के दिन, वो वसुंधरा राजे हैं और उनको आप दरकिनार करके अब देश में, मुझे ऐसा नहीं लगा कभी वाओ कि प्रधानमंत्री का चेहरा रहेगा राजस्थान में और वो एक तरह से प्रभारी बन के चुनाव लड़ाएंगे। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये जो आम जन की नेता है उसको दरकिनार करके और ये पार्टी के अंदर इस प्रकार का स्वरूप बनाना है। इसलिए हमने तय किया है कि पूरे राजस्थान में जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखी हैं, जिनको किनारे कर रखा है, ऐसे पार्टी के लोगों को हम साथ जोड़ेंगे और एक तीसरे मोर्चे का गठन करेंगे। वसुंधरा जी की बड़ी सर चिंता हो रही है, भाजपा की बड़ी खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन वसुंधरा जी भाजपा की मैं खिलाफत नहीं कर रहा, भाजपा की जो नीति है गलत नीति, उसकी मैं खिलाफत कर रहा हूं। भाजपा नीतियों की खिलाफत करे, मैं एडिट कर लेता हूं, लेकिन वसुंधरा जी की बड़ी इन दिनों आपको चिंता हो रही है कि दरकिनार किया जा रहा है। इस चिंता की वजह? आपको कांग्रेस का विरोध करना है, भाजपा को लाना है, तो जिस प्रकार के लोगों को आप सामने ला रहे हो, आपके कार्यक्रम सारे फेल होते जा रहे हैं। नहीं आएगी भाजपा सत्ता में, इसलिए हम चाहते हैं कि भाजपा के अंदर आज के दिन कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है भाजपा वसुंधरा जी के मुकाबले कोई भी, इसलिए हम चाहते हैं कि उनके भरोसे पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। आप वसुंधरा जी को आगे लाइए। प्रदेश अध्यक्ष बदला है जेपी नड्डा साहब ने अभी ताजा। हाँ, पहले भी बदले हैं ना, पहले बदले थे तो ये कौन से चुनाव हो क्या है? चुनाव से तो नहीं आए। पहले वाले कौन से चुनाव से आए थे? वो भी नहीं आए। उससे पहले वाले कब चुनाव हो गया है? तो वो जब आप इस प्रकार के लोगों को भेजते हो, तो जिनको लोग जानते नहीं, वो प्रदेश में कभी पूरे घूमे नहीं, तो वो नहीं चल सकते। आपके विरोधी कहते हैं कि जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो तीसरे मोर्चे का एक दबाव बनाया जा रहा है भाजपा पे, क्योंकि कई रोड़े अटकाए जा रहे हैं आपकी भाजपा में एंट्री, घर वापसी में। ना मैंने ना तो कभी आवेदन किया और ना मैंने किसी को कहा, और मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा जो मुझे गलत लगा है, चाहे आरक्षण का मुद्दा था, चाहे अन्य कोई प्रदेश के अध्यक्ष थोपे जा रहे थे, उस समय भी मैंने विरोध किया। चाहे कोई राज्यसभा का उम्मीदवार बना के आपने भेज दिया बिना जानकारी के, तो हमने उस समय भी विरोध किया। मुद्दे के ऊपर करते, चुनाव नजदीक आए तो उससे कोई मतलब नहीं है। आरक्षण का मुद्दा भी एक योग था, संयोग था कि चुनाव के नजदीक हमने उठाया था, हालांकि उसमें हमने 6 साल तक लगातार संघर्ष किया था और उसके बाद में जाके पार्टी का गठन किया था। और इसमें भी यही है कि हम संयुक्त रूप से एक तीसरा मोर्चा बना के ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन तीसरे मोर्चे की राजस्थान की राजनीति के अतीत की बात करें तो कोई खास प्रभाव पड़ा नहीं आपके, जब तीसरे मोर्चे की बात करते हैं तो आपके अलावा कोई जीता भी नहीं था। देखिए, जब बनता है तो पहली बार होता है। जनता पार्टी का किसी ने 77 में नाम सुन रखा था? उससे पहले बन गई ना, बिना संगठन के, और सत्ता में आ गई। उसके बाद में भी अलग अलग पार्टियां बनी, वो कोई ऐसा कारण नहीं है। तो इसलिए पहला प्रयास है तो होगा, कोई हर चीज का पहला प्रयास भी होता है ना,
इस तीसरे मोर्चे के जरिए क्या अपना कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी भी आप घोषित कर रहे हैं या खुद राजनीतिक मैदान में रहेंगे? ना स्वयं रहेंगे। हमारे यहाँ कहावत है कि आप मरे जुग परले हुए, तो इसलिए हम राख लगा के खुद ही आगे रहेंगे और उसके साथ में हमारी पूरी टीम रहेगी। हनुमान बेनीवाल आरएलपी के नेता है, उन्होंने राजस्थान की राजनीति में काफी चर्चाएं बटोरी। उनको जाट नेता माना जाता है और देवी सिंह भाटी उसके उलट राजपूत नेता भी माने जाते हैं। कई लोग ये मेरे छाप नहीं लगी हुई। हमने 36 कौम को साथ लेके ही लड़ाइयां लड़ी है। एक जगह भी बता दो कि मैंने कहीं भी इस प्रकार का कोई मेरे मुख से निकला हो, मेरी कार्यशैली में कहीं हो। हमने जहां एमएलए, चेयरमैन, जो भी वहां प्रधान और ये प्रमुख बनाए, तो सब अलग अलग वर्गों से थे, कोई राजपूत के कारण नहीं। भाजपा की नीतियों से आपको इसलिए भी मतलब काफी आपत्तियां हैं क्योंकि अर्जुन मेघवाल आपको भाजपा में एंट्री देने में काफी रोड़ा बन रहे हैं। ना देखिए, ये उनमें क्षमता मैं नहीं समझता। समा में हिम्मत कहाँ? हिम्मत जो परवाने में है, मजा जलने में नहीं, जल जल के मर जाने में। इसलिए वो कहाँ नड़िया है। लेकिन आपकी टशन या आपका जो कई बार एक तरीके से टकराव जो है वो कई मीटिंग्स में देखने को मिलता है, कभी वायरल होता है वीडियो। वो कोई संयोग हो जाता है कि मेरा कलेक्टर से टाइम किया हुआ था 12 बजे मीटिंग में, आगे वो विराजमान थे, तो किससे परमिशन लेने? समय हमें दिया हुआ था इसलिए गए थे। ये चलता रहता। वो मेरे सामने ऐसे नहीं है, वो बहुत जूनियर है। अर्जुन मेघवाल साहब से क्या, किस बात को लेकर? बात वही है कि जिस घर में रहो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, आप उसमें आप ईमानदारी से और निष्पक्षता से अपना काम करो। अगर आप उस घर में रह के और उसी थाली में खाते हो जिसमें छेद करते हो, तो हमारे समाज में, भारतीय समाज में ऐसे लोगों को ठीक नहीं माना जाता। कांग्रेस में मिली भगत करके भाजपा के नेताओं को हराना ये ठीक नहीं। वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहेंगे अशोक गहलोत साहब? वर्तमान सरकार तो ठंड पी हुई है, कोई दम नहीं। जो जिस प्रकार से जाते जाते लुटाते हैं, ऐसे कई बार हरदेव जी जोशी ने भी किया था, पिछली बार अपना अशोक जी ने भी किया था। इनसे लोग प्रभावित नहीं होते। अब ये तो इनका है, कोई घर से तो लग नहीं रहा, जनता के खून पसीने की कमाई खजाने की, उसको लुटा रहे। ये ठीक नहीं है। नतीजा क्या है? आप जब 4 साल में नतीजा नहीं दे सके, अब आपको याद आई है जनता की, पीड़ितों की, दुखियारों की, तो वो नहीं चलेगा। सर, बाड़मेर में तीसरे मोर्चे को लेकर नेताओं से यहाँ के या लोकल जो लोग हैं बिल्कुल हाँ, कल से मेरी चर्चा हो रही है, आज भी होगी, तो निश्चित तौर पर दिशा बनेगी। मैं कह रहा हूँ, जो दुखी होगा, जिसको लगता है कि मुझे किनारे किया जा रहा है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, आपके अंदाज में एक बार, आपके जो प्रशंसक है एक शायरी के अंदाज में, क्या आपके आगामी रणनीति है वो शायरी के अंदाज में बता दें। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या और मझधार क्या। बिल्कुल, देवी सिंह भाटी हैं और बड़े दबंग नेता, और सीधे तौर पर इनका कहना है कि तीसरा मोर्चा जल्द ही राजस्थान के अंदर खड़ा होगा और राजस्थान की राजनीति के सारे समीकरण इस तीसरे मोर्चे की वजह से बदलाव के रूप में सामने आएंगे। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।